छोटा बच्चा कुर्सी पे बैठा था और श्रीमती जी बैठी थी। मतलब इंसानियत नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। पर एक बात समझ में आ गई, चोर हो तुम, चक्के हो तुम, लुटेरे हो। अगर आप पूरी आ रहे हो तो जेब भर के लेके आना, अदरवाइज मत आना। गुड मॉर्निंग दोस्तों। बच्चों ने काटा रात भर, बिस्किट भी मेरे वाले निकल गए हैं। क्या बात है, लास्ट है, कोई बात नहीं, तो पहुंच गई आप। वेलकम टू पुरी 42 किलोमीटर्स। अपने सफ़र के 13वें दिन तो जी पुरी पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो भाई वहाँ से हमने गाड़ी निकाल के आगे आ गए हैं और यहाँ से श्री जगन्नाथ जी का मंदिर पड़ेगा करीब 30 किलोमीटर। और इस पेड़ की छाए के नीचे हमने यहाँ लगा ली अपनी कैरावैन। और ये फैक्ट्री है, ब्रिक फैक्ट्री। दोस्तों अपने चलते फिरते घर से सफ़र जितना सुहाना होता है ना, उतना स्वादिष्ट खाना भी बनता है। और सुबह का नाश्ता तैयार हो चुका है करीब करीब। ये देखो भाई, ये औरत ना होती तो मैं भी ना होता, और मैं ना होता तो हम ना होते हैं। क्या क्या मैं ना होती तो कोई और होता। ये दुनिया है, रीत है। ये एक्चुअली मेरे को टोन मारती रहती है हमेशा, और हम एक दूसरे को ऐसे छेड़ते हुए चलते हैं पूरे सफ़र में। मज़ा आता है हमें, जीवन का आनंद। चाय गर्मा गर्म चाय पत्ती यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं नरिश की, इसके अलग किसी में स्वाद ही नहीं आता। और अब सेवैयाँ बन जाएगी, सुबह का नाश्ता, मटर डाल के बहुत सारी, और उसमें देसी घी, वो भी नरिश का। और दोस्तों ये है हमारे पास एक पोर्टेबल किचन के लिए बर्तनों का सेटअप। ये रहा, मैं दिखाता हूँ आपको, अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पे रख के अभी हमारे बर्तन ना काफ़ी सारे उधर भी हैं और इधर भी हैं, तो इसलिए थोड़े फैले हुए हैं। एक केतली में तो चाय बन रही है, और देखो सब्जी वगैरह चावल वगैरह पकाने के लिए ये है अपने पास एक, और एक छोटा और है। ये देखो, ये जो बर्तन है ये है ना, हैंडल का हैंडल, इजी टू यूज़, इजी टू कैरी और इजी टू वॉश। ये है बढ़िया प्रोडक्ट, आपको पता है। और इन बर्तनों का फ़ायदा क्या है, ये ना बहुत कम आंच में जल्दी गर्म हो जाते हैं। कैंपिंग में होता क्या है, रोड ट्रिप्स में क्या होता है एक्चुअल में, और कभी बरसात हो तो थोड़ी आंच में काम करना हो, या फिर सब जगह गीला गीला हो तो हल्की सी आंच में भी ये गर्म हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा है। और ये सारे बर्तन खाना पकाने के लिए आइटम जो कैंपिंग में बहुत यूज़ होता है, ये लिया है मैंने देसी वॉइस से, जिनका अपना स्टोर है मोहाली चंडीगढ़ में। अगर आपको भी कोई कैंपिंग से रिलेटेड कोई भी आइटम, अच्छा आइटम जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन भी मिलेंगे आपको, लेकिन उसकी वो क्वालिटी नहीं होती है जो क्वालिटी इसकी है। इसको मैं पिछले काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इस वाली केतली को। डेली सुबह शाम चलती है, और अभी भी ऐसे की ऐसे ही है। क्यों श्रीमती जी, कैसी है हमारी ये केतली? बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया है ना। अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या फिर कैंपिंग का प्लान कर रहे हैं, या फिर घूमने के शौकीन हैं और आपको चाहिए कैंपिंग के आइटम्स या गियर्स, तो आप चूज़ कीजिए देसी वॉइस को, जिनकी डिटेल आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो देरी ना करें, कोई भी सामान चाहिए तो भाई चूज़ करें देसी वॉइस को। भाई अगर साथ ही साथ ना हो ना तो दूसरा ढूंढ लो। हाँ दुनिया में रोड पे मिल जाते हैं। क्या ऐसा भरे जा रही है? आज ही मोटा कर देगी ये, गुस्से में दे लो उसको, और डाले जा रही है, और डाले जा रही है। बैठ जाओ जी, मैं इस बैठ जाता हूँ, उससे बैठ जाओ। हमने कभी सोचा था कि ऐसे जगन्नाथपुरी जाएंगे अपनी इको वैन लेके और ऐसे नाश्ता कर रहे होंगे? कभी सपने भी सोचा था? सुना है कि यहाँ पे बड़ा महंगा है, पता भी लगाए लोगों से कि महंगे होटल मिलते हैं यहाँ पे। पहुँच चुके हैं श्री जगन्नाथ धाम पुरी। हम इधर जाना है। U-turn दिखा रहा है। हाँ, हमने गलत ले लिया, आ गए हैं हम। ये भैया है। ये क्या ज़बरदस्त है ना। इधर से देखो, अलग ही नज़ारा है। यहाँ पे आके लगा कि हाँ हम समुंदर के रियल में पास। पीछे होटल में आए थे, नाम भी आ रहा होगा, तो इनका होटल है 4000 रुपये में। इतना लूट रहे हैं, 1 घंटा भी लेट जाओगे तो 2100 रुपये लेट चार्जेज लेंगे यार। बताओ क्या बात है। बस रुकने का है, 7 बजे का चेकआउट है यहाँ, और 1 घंटा भी लेट हो गए तो 2100 रुपये है लेट चार्जेस। किसको करूँ मैं? 1 घंटे का 2100 रुपये लेट चार्जेस। आगे देखते हैं। तो ये मार्केट है जी, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे बहुत महंगा है जी।
तो भाई बाइक पे जा रहे हैं रूम देखने। आगे कैसा रूम मिलता है, पार्किंग है नहीं है, पार्किंग वो भी देखा जाएगा। देखो भैया ये है, अभी जो रूम देखा उसका तो हमें समझ में नहीं आया। अभी देखो यहाँ पे सब वो पीछे पड़े हुए हैं, कितना रूम चाहिए, कैसा रूम चाहिए। मैं देखो एक्चुअली यहाँ इसलिए आया था ताकि जान सकूँ कि एक्चुअल में रूम कितने के मिलते हैं। रियल में और रील में यही फ़र्क होता है कि जब तक आप खुद ना देखो तब तक आपको, या फिर आपको खुद का एक्सपीरियंस ना हो ना, तब तक आपको एक्चुअल रेट या फिर जानकारी वो देनी नहीं चाहिए, तो वो गलत हो जाती है। तो ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आपको फ्रंट साइड में 4 से 5 हज़ार रुपये का रूम मिलेंगे। अंदर आ जाओगे तो नॉन AC आपको मिलेगा 1200 में, AC 1500 रुपये में। तो यहाँ पे मतलब रूम की स्थिति भी सही नहीं है, बहुत अच्छी नहीं लगी मेरे को ना, मेरे को क्या आप भी नहीं रह पाओगे यार। वैसे तो हमने धर्मशाला में रूम बुक किया है अपना, और रोड पे वापस आ गया हूँ। फिर अब गाड़ी उठाऊँगा और यहाँ से वापस धर्मशाला की तरफ मूव करेंगे। तो भाई हमने ये सर्च किया है और ये हमारे एक फ्रेंड ने दिया है, उन्होंने ये आश्रम हमें बताया है। और सामने ही आपका समुंदर है, उधर ठंडी ठंडी हवा आ रही है, वो सामने बीच। आगे बड़ा कंजस्टेड है भाई, बहुत कंजस्टेड, जेब भी कट सकती है। और जेब तो खैर काट ही रहे हैं सारे होटल वाले भाई। 4500 रुपये का रूम दे रहे हैं। गंदगी बहुत ज़्यादा मचा के रखी है उधर, तो बहुत ज़्यादा गंदगी है सच बताऊँ तो। और यहाँ देखो बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन है। सामने अपनी खड़ी है कैरावैन, सच में सेवा कर रहे हैं। 700 रुपये में इतने बढ़िया रूम दिया इन्होंने हमें। वो तो पीछे इतनी लूट मजा रखी थी, अगर 1 घंटा लेट हुए तो 2100 रुपये आपको लेट चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ भाई यहाँ पे सबने ना 7 बजे का चेकआउट कर रखा है ना। और चलो चेक इन तो किसी टाइम कर लो, अगर आप 1 घंटा लेट हो गए ना तो 2100 रुपये देने पड़ेंगे आपको एक्स्ट्रा। तो ये सब इनकी मिली भगत है, बस टूरिस्टों को पागल बनाना है, उनको उनकी जेब काटनी है। ये है कि सच्चाई। अगर आप कभी भी आते हो तो भाई ऐसे आश्रम चुनिए, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे कोई यहाँ पे मस्ती करने तो नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे सेवा भाव से आ रहे हो, तो ऐसे आश्रम चुनिए। ये अच्छे भी हैं, नीट एंड क्लीन भी हैं, साफ़ भी हैं और बढ़िया है भाई। सच मुझे दिल से अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं जो चीज़ मेरी दिल से अच्छी लगती है मैं बोलता हूँ उसके लिए खुल के। शाम को लेंगे बीच का मज़ा। अभी फ़िलहाल चलते हैं रूम में, नहाते हैं। धनंजय दास खटिया बाबा सेवा आश्रम। मंदिर कितना दूर है जी यहाँ से? घूर घूर के जाएगा 3-4 किलोमीटर। अच्छा 3-4 किलोमीटर है यहाँ से। गाड़ी तो जाती है वहाँ तक? हाँ पार्किंग है वहाँ पे भी। जो मज़ा आप 7-8 हज़ार रुपये खर्च करके वहाँ से लोगे ना, सी बीच का, यहाँ से ले लो भाई हमारे रूम से 700 रुपये में है जी। 700 रुपये में देखो रूम, देखो भाई रूम बढ़िया, क्या साफ़ सफाई, बिल्कुल बढ़िया है। बहुत बढ़िया। नहीं वाकई में बढ़िया यार। तो भाई अभी हम निकल गए हैं नहा धो के मंदिर के दर्शन के लिए। पहले मंदिर दर्शन करेंगे। तो ऑटो वाले से बात करी, वो मांग रहा है 4 किलोमीटर के 200 रुपये, मतलब 200 रुपये मांग रहा है, तो कॉस्टली है। ऑटो कर लिया दोस्तों, ऑटो इसलिए किया था कि जल्दी पहुंच जाए मंदिर पे। अगर सनसेट हो गया तो भाई फिर समुंदर का मज़ा नहीं आएगा, है ना। जो मज़ा समुंदर के सनसेट में है, समुंदर के किनारे सनसेट बड़ा ही प्यारा होता है शाम को। शूट कर ले भाई, कर ले शूट, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। शादी देखो, टेडी बियर्स वगैरह सब नाच रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। ये देखो बस ये देखो, ये वाला बालू है ना, डर गई है। तो देखो भाई यहाँ भी शादी है, पर नीचे देखो क्या स्टाइल में लगा के रखते हैं भाई। जाम लग चुका है आगे, भाई ने मारा बैक, चला चला चला। पूरी की गलियां देखो आप, सफर का मजा लो। ये देखो ऑटो यहीं तक उतारेगा, इसके आगे ऑटो नहीं जाएगा। अगर रिक्शा लेके जाना तो रिक्शा लेके जा सकते हैं, पैदल पर, लेकिन पास में ये मंदिर तो ज़्यादा दूर है नहीं, हम पैदल ही चले जाएंगे यहाँ से धीरे धीरे करके। तो देखो सामने है मंदिर और 4:30 बजे झंडा चेंज होगा। 4:25 हुए हैं तो भाई 4:30 बज चुके हैं ऊपर झंडा चेंज करने। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा जूम करके, और जूम करके भाई, कैमरे बस फुल है भाई जूम दोनों। तो भाई ये है फ्री शूज़ एंड मोबाइल स्टैंड। तो यहाँ पे जूता मोबाइल वगैरह सब अब यहाँ पे जमा कर देंगे, उसके बाद फिर अपना चलेंगे दर्शन करने। काफ़ी समय लग गया हमें, 3 घंटे लगे। हाँ तो दर्शन हमारे हो गए, बहुत अच्छे है ना। बहुत बढ़िया हो। हाँ और देखो आप भी पीछे दिख रहा होगा आपको भी मंदिर। भाई उड़ीसा में अगर, हाँ थक गई क्या हुआ पीयू? पीयू डर गई भाई, इतनी भीड़, इतनी धक्का मारी भाई, बहुत भीड़ आती है यहाँ पे दर्शन के लिए। बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए लोगों को। और
किसी को 1 रुपया मत दो भाई, कुछ भी सामान देंगे, प्रसाद देंगे तो पैसे मांगेंगे, सब चीज़ के पैसे ही मांगते हैं। सबसे पहली बेस्ट बार है देखा आप उड़ीसा दर्शन करो का और यार। निकल जाओ, इनको इनके हाल में छोड़ दो। अब मेरे को लग रहा है हम उड़ीसा में हमें सारे मंदिर ऐसे ही मिलने वाले हैं। उड़ीसा के किसी और मंदिर में हम दर्शन के लिए नहीं जाएंगे, है ना। तो बाकी आप सब लोग आओ, घूमो और मंदिर के दर्शन करो, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। उधर आप खा के देखो कैसा है। अच्छा वो देंगे, 1 पीस दो भाई जी इसको, पूरा 1 पीस दो। यमी है, यमी है, साइड में खड़े हो खाओ। चलो आपने भी लेना, 1 पीस इनको दो। हो गया, खा के बताओ पहले। खा लिया। हमारे दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। हमें मुसाफिर सुबह को फिर चल देंगे आगे। थक गई हो? मैं भी थक गया हुआ था। फ्यूचर में या फिर अभी प्लान कर रहे हैं पूरी आने का, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के, तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ आइएगा। मतलब इंसानियत नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, जहाँ तक हमने फील किया है। लोग केवल यहाँ पे देखो, पैसे तो सब भागते हैं पैसे के पीछे, पर यहाँ पे लोग ज़्यादा पैसे के पीछे हैं। या पैसे को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है ना। हाँ, मंदिरों में भी और वैसे भी बाहर भी। मानता हूँ मैं टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, टूरिस्ट प्लेस भी तो इंसानों से ही बनाए जाते हैं ना। जब इंसान ही नहीं पहुँचेंगे तो वो प्लेस कैसे किस काम का रह जाएगा। पर एक बात समझ में आ गई, पैसा किसी मंदिरों में नहीं देंगे तिलक के बदले, है ना। पर श्रद्धा हमारी कम नहीं है, ना भाव कम है। मतलब पहले भी उतनी श्रद्धा भाव था, आज भी हमारे अंदर उतना ही श्रद्धा भाव है। सबको मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप पुरी आ रहे हैं और होटल ढूंढ रहे हैं ना, जिस तरह से मैंने आश्रम का रूम लिया है, जो कि वाकई में बहुत बढ़िया है भाई। व्यू भी आपको वही मिलेगा जो 8,000, 5,000 या 7,000 के कमरे में मिलेगा, उससे बेटर व्यू मिलेगा। और हाँ, कुछ चीज़ें हैं आश्रम के अपने रूल और नियम्स होते हैं कि जैसे दारू पीना या फिर चिकन वगैरह खाना बनाना, वो सब चीज़ अलाउड नहीं होती है। बाकी हमारे लिए बढ़िया है भाई, 700 रुपये मात्र में बढ़िया रूम मिला। देखो कितनी भीड़ है भाई, दबा के भीड़ हो रही है, जिसे भीड़ ही कहते हैं। आओ बेटा इधर से आओ, इधर से लो, इधर से। पूरी रात को 7 बजे का समय हो गया हुआ, 8 बज रहे हैं। 8 बज रहे, तो 8 बज गए भाई। देखो 7:45। चलो इधर चलो बेटा, इधर चलो। वो तो चली रात है, पर मार्केट देखो भाई, देख रहे हो। इधर भी कैमरा जाएगा, छतरियाँ नजर आएंगी। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, रेत है, कुछ नहीं होगा। ये हमारा नेचर है, हम जिस भी स्टेट में जाते हैं, जो भी भाषा होती है, सम्मान पूर्वक उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। और नीचे भाई रेत पे आ गए हैं। मार्केट देखो भाई, यहाँ पे भी भीड़ है, मंदिर में भी दबा के भीड़ है, तो कितनी भीड़ होगी यहाँ पे ना। ये देखो, चलो बेटा चलो, आगे चलो, आगे आगे चलो, चलो आगे आगे चलो। मार्केट देखो भाई, ऐसे लग रहा है दिल्ली के पालिका बाजार में आ गए हो, है ना। है जी, आ जाओ, कहाँ रह गई हो। समुंदर की लहरें, सामने से ठंडी ठंडी हवाएं, कैसा लग रहा है शोर। और अब देखो भाई, पूरी बीच, ये पूरी बीच है। अभी देते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्विमिंग पूल आ गया है ना। गंदगी देखो कितनी है, देख रही हो, हर जगह गंदगी गंदगी पड़ी है चारों तरफ। ये देखो चप्पल तो गई। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, कितनी भीड़ है जी। बहुत भीड़ है। हाँ, छोटा बच्चा कुर्सी पे बैठा था और श्रीमती जी बैठी थी। दुकान वाला आया, कुछ खाना है तो बैठो, नहीं तो खड़े हो जाओ यहाँ से। अगर आप कुछ खाएंगे तो ही यहाँ इनकी चेयर पे बैठो, अदरवाइज यहाँ बैठना भी अलाउड नहीं है। क्या बात है, आई लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल। फाइनल सार ये है कि अगर आप पुरी आ रहे हो तो जेब भर के लेके आना, अदरवाइज मत आना। ये है भाई। थक तो मैं भी गया, हम पूरे थक गए पुरी में आके। पीयू भी थक गई, मैं भी थक गया भाई। सच बताया, पुरी में बहुत तगड़ी लूट है हर चीज की। किलोमीटर का कोई हिसाब नहीं है, 1 किलोमीटर जाओगे भाई से 200 रुपये मांगते हैं। 200 रुपये। मैंने तो उनको बोला, तुम लूट रहे हो, चोर हो, तुम चक्के हो, तुम लुटेरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कितना बोला मैंने, पर खैर आज के इस व्लॉग में इतना ही था, और इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं। बस इतना है कि जगन्नाथ जी के दर्शन बहुत बस अच्छे उनके हुए। दर्शन हो गए, हम उनके लिए आए थे। उनके लिए आए थे। और मुझे लगता है कि सारे उड़ीसा में यही हाल होगा, यही है ना। तो भाई अपने ही क्षेत्र साथ बहुत बढ़िया है, जहाँ पे अभी भी धर्म बहुत बचा हुआ है भाई, सच में बहुत बचा हुआ है।
और इस बात को यही ख़त्म करते हुए और व्लॉग को भी आज यही ख़त्म करते हुए, तो आप सब खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें और देखते रहे हम लोग। जय श्री जगन्नाथ जी और बोल शंकर भगवान की जय।